जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि स्वामी जगन्नाथ की रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, कब निकाली जाती है, इसके पीछे का धार्मिक महत्व क्या है तथा इससे कौन सी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का खास धार्मिक महत्व है। हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि के दिन ओडिशा में पुरी में यह भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। इस साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 27 जून दिन शुक्रवार से आरंभ हो रही है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा रथों पर सवार होकर नगर में भ्रमण करने निकलते हैं। इस पावन मौके पर लाखों श्रद्धालु पुरी में आते हैं और रथों को खींचने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस यात्रा में शामिल होने और रथ को खींचने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस यात्रा से जुड़े कई अनूठे रीति रिवाज सदियों से चले आ रहे हैं, जिनमें से सोने की झाड़ू से रास्ते की सफाई एक सबसे खास रिवाज है। इस रस्म को छेरा पहरा कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन का रथ जिन रास्तों से होकर गुजरता है, उनकी सफाई सोने के झाड़ू से की जाती है। ऐसा करके श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के प्रति आभार व भक्ति प्रकट करते हैं। यात्रा शुरू होने से पहले तीनों रथ के रास्ते को सोने की झाड़ू से साफ किया जाता है और साथ ही वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है। यह न सिर्फ आध्यात्मिक पवित्रता का प्रतीक है, बल्कि यह एक भाव भी दर्शाता है कि भगवान के स्वागत में कुछ भी कमी नहीं रहनी चाहिए। यह परंपरा सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाती है। यह झाड़ू केवल राजाओं के वंशजों के हाथों ही नहीं चलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोने के झाड़ू से रास्ता साफ करने का उद्देश्य भगवान के मार्ग को शुद्ध और पवित्र बनाता है। अब आइए जानते हैं कि रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी सुभद्रा ने पूरी नगर देखने की इच्छा प्रकट की थी। तब भगवान जगन्नाथ और बलभद्र उन्हें रथ पर बैठाकर नगर भ्रमण के लिए निकले और रास्ते में अपनी मौसी गुड़िचा के मंदिर में कुछ दिन के लिए रुके थे। तभी से इस घटना की याद में हर साल रथ यात्रा निकाली जाती है। तीनों रथ गुड़िचा मंदिर तक जाते हैं और 7 दिनों तक वहीं विश्राम करते हैं। हर साल आयोजित होने वाली इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। जगन्नाथ यात्रा निकालने के पीछे कुछ अन्य और पौराणिक कथाएं भी हैं। एक आधुनिक मत के अनुसार कहा जाता है कि राजा रामचंद्र देव ने यवन महिला से विवाह कर जब इस्लाम धर्म अपना लिया तो उनका मंदिर में प्रवेश निषेध हो गया था। तब उनके लिए ही यह यात्रा निकाली जाने लगी, क्योंकि वे जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त थे। जबकि जगन्नाथ रथ यात्रा के पीछे का पौराणिक मत यह है कि स्नान पूर्णिमा यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगत के नाथ श्री जगन्नाथ पुरी का जन्मदिन होता है। उस दिन प्रभु जगन्नाथ को बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा के साथ रत्न सिंहासन से उतारकर मंदिर के पास बने स्नान मंडप में ले जाया जाता है। 108 कलशों से उनका शाही स्नान होता है। फिर मान्यता यह है कि इस स्नान से प्रभु बीमार हो जाते हैं, उन्हें ज्वर हो जाता है। तब 15 दिनों तक प्रभु जी को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जिसे ओसर घर कहते हैं। इस 15 दिनों की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैद्यों के अलावा कोई और नहीं देख सकता। इस दौरान मंदिर में महाप्रभु के प्रतिनिधि अलारनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है तथा उनकी पूजा अर्चना होती है। 15 दिन बाद भगवान स्वस्थ होकर कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नवयौवन नेत्र उत्सव भी कहते हैं। इसके बाद द्वितीया के दिन महाप्रभु श्री कृष्ण और बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा जी के साथ बाहर राजमार्ग पर आते हैं और रथ यात्रा पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। ये थी स्वामी श्री जगन्नाथ के रथ यात्रा से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय जगन्नाथ जी की।